सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार। मैं गीता मिश्रा उत्तराखंड के चमोली ज़िले के देवाल ब्लॉक के सेलखोला गांव से हूं और आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूं। के 2 बजे हुए हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूं। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज सुबह से मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा स्वास्थ्य ढीला ढाला हुआ था, ज़रा बुखार जैसा आया था मुझे। पर अभी मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं। मैं बहुत मुझ पर बीती हुई घटना है और आप लोगों को भी बताना चाह रही हूँ। मैंने सोचा कभी कभी अपने परिवार में जैसे कुछ बातें करते हैं, पुरानी आप बीती बातें करते हैं, उसी प्रकार मैंने सोचा आप लोगों को भी, मेरे परिवार जैसे हो आप लोग, और आप लोगों को भी मैं इस बात को शेयर करती हूँ। तो 4-5 साल पहले की बात है ये। बहुत ही सही घटना है ये, हम पर आप बीती है और कुछ भी हो सकता था उस रात। बहुत भयानक रात थी वो। उसी रात के बारे में आपको बता रही हूँ। इसको आप पूरा सुनना, बीच में स्टॉप मत करना, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा कि उस रात क्या हुआ था करके। 4-5 साल पहले की बात है और हम गए थे अपनी भतीजी की शादी में, ऋषिकेश गए हुए थे। जाते समय तो हम बस से गए थे और बढ़िया करके वहाँ पर पहुँच गए थे। शादी भी हुई और शादी के बाद फिर जब हम हल्द्वानी के लिए लौट रहे थे तो मेरे भतीजे ने कहा कि चाची ऐसा करते हैं, हम ट्रेन में चले जाते हैं। और मेरे भतीजे को भी जाना था अपने भागवत के लिए, उसको भी हल्द्वानी तक आना था। उसने सोचा कि ट्रेन में चले जाएंगे, सब एक साथ चले जाएंगे। और हमने सोचा बढ़िया है, फिर छोटे बच्चे हैं साथ में तो सभी लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे। और कोई बच्चे बैठे भी नहीं हैं ट्रेन में। मेरी पोती भी थी, नातिन भी थी, खुशी और दिव्यांशु भी था नाती, और 2 लोग हम थे और मेरी बहू भी थी। मेरी दीदी यानी कि मेरे हस्बैंड की दीदी, नांजू कहते हैं हम लोग उनको, वो मेरी नांजू भी थे खटिमा की, और उनकी बेटी भी थी और उनके हस्बैंड भी थे। इतने सारे लोग थे हम। और मेरे भतीजे मुकेश ने ट्रेन का टिकट किया हुआ था और टिकट भी दिखा नहीं रहा था मोबाइल में। हमने सोचा जो भी होगा फिर ट्रेन में बैठने के बाद बात कर लेंगे करके। जैसे ही ट्रेन आई, और ट्रेन आई सबसे पहले हमने फिक्स कर लिया था कि फटाफट से ट्रेन में बैठ जाना, और ट्रेन आएगी तो ज़्यादा देर ट्रेन रुकती नहीं है, इसलिए सब ने अपना अपना बैग पकड़ा हुआ था। और सब लोग सबसे पहले गए मेरे हस्बैंड मिश्रा जी, और उसके बाद गया मुकेश, और फिर गया मेरा नाती दिव्यांशु और मेरी बहू पूनम। 4 लोग पहले चले गए थे ट्रेन में। और मुकेश ने कहा था कि खटिमा वाले मेरे नानजू के हस्बैंड को कहा था कि फूफा जी मैं ये सामान रख के आता हूँ और इसके बाद से फिर आपका सामान ले जाऊँगा तब आप आओगे, क्योंकि उनके दोनों हाथों में बहुत सारा सामान था और छोटी बच्ची भी थी साथ में और नानजू भी थे। आगे से नानजू खड़े थे, पीछे से उनके हस्बैंड थे, उनके हाथ में भी उनके बच्चे का हाथ था, और मेरे साथ भी मेरी नातिन खुशी थी। मैंने भी खुशी का हाथ पकड़ा था और गले में भी जेवरों का पर्स लटका था, हाथ में दूसरा बैग था, इस हाथ में भी दूसरा बैग था और बहुत मुश्किल हो रही थी। हमने सोचा फटाफट चलते हैं। जैसे ही मुकेश लोग, ये लोग सब ट्रेन में गए, 2 मिनट भी नहीं हुआ था, लगभग 1-1.5 मिनट हुआ होगा। हो सकता है वो ट्रेन वहाँ पर कम रुकती हो, हमें ये पता नहीं था। उससे पहले एक ट्रेन आई थी, वो ट्रेन 5 मिनट वहाँ पर रुकी थी। फिर मैंने अपने उनसे बोला, दाजू से, नानजू के हस्बैंड से, मैंने कहा दाजू चलो फटाफट फिर ट्रेन चली जाएगी। और वो ज़रा धीरे धीरे बोलते हैं, बोलने में धीरे धीरे ही बोलते हैं वो। उन्होंने कहा मुकेश ने कहा है मैं सामान रखूँगा और फिर जाएंगे, धीरे धीरे बोले वो। अब इतना बोले थे, मैंने सोचा मैं चली जाऊँ आगे से तो ये लोग पीछे रह जाएंगे, अपना इनको छोड़ के मैं क्यों जाऊँ आगे, नहीं तो मैं ट्रेन में चली भी जाती। और जैसा ही उन्होंने ऐसा बोला तो ट्रेन चली गई जी। ट्रेन चले गई और वो हम रह गए पीछे। और हमको हो गया बिल्कुल अब क्या करें, आधे लोग ट्रेन में बैठ गए थे, आधे लोग हम नीचे छूट गए थे। और जब से ट्रेन जा रही है आगे को और नहीं दिखता है पीछे से, वो वहाँ ट्रेन जा रही होती है तो वहाँ लाइट जैसी दिखते हैं। और मेरे नानजू ने कहा वहाँ रुकी है, चलो 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 दौड़ो करके। हम इतना दौड़ रहे हैं, रात में इतना दौड़ रहे हैं, ट्रेन की लाइन में दौड़ रहे हैं पीछे से। और मैंने खुशी का हाथ पकड़ा था, उन्होंने अपने बच्चे का पकड़ा था, सारा सामान हाथ में बैग ऐसे लटकाया था और ट्रेन की लाइन में दौड़ रहे थे हम रात में ऋषिकेश में। और जैसे वहाँ पहुँचे दौड़ते दौड़ते, उन्होंने कहा और वो देखो वहाँ रुकी है,
वहाँ रुकी है। वहाँ भी वहाँ भी लाइट जल रही थी और उनको लगा वहाँ रुकी है। दौड़ते 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 दौड़ते, अभी तो हंसी आ रही है, उस समय हमारा ऐसा हो गया, गला सूख गया बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा था अब प्राण निकलने वाले हैं। और मेरी नातिन खुशी करी थी, दादी ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरे को पहली बार ट्रेन में बैठना था ना, इसीलिए मैंने कहा ट्रेन में बैठते हैं तभी हुआ है ऐसा, ये करके वो भी रोने लग गई। हमारा गला इतना सूख गया ना, दौड़ते 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 गला सूख गया बिल्कुल, ऐसा लग रहा था अब सांस निकलने वाली है, अब सांस निकल जाएगी। फिर भी दौड़े जा रहे हैं हम, रात हो रही है, ट्रेन की लाइन है, हम उसमें दौड़ रहे हैं पागलों की जैसे। वो नानजू बोल रहे हैं फिर, और वहाँ दिख रहा है लाइन, वहाँ दिख रहा हूँ। अरे मैंने बोला कि एक बार ट्रेन चली गई उसके बाद नहीं रुकती है, बोल नहीं पा रही थी मैं भी, ऐसा हो रहा था बिल्कुल सांस निकलने वाली थी। उसके बाद मैं एक जगह पर बैठ गई, मैंने सोचा अब अपने आप जाती है ट्रेन, जाने दो ट्रेन को। मैंने पानी का बोतल निकाला, पानी भी नहीं पी पाई मैं बिल्कुल, मेरा गला ऐसा हो गया था कि ऐसे ऐसे सांस निकल रही थी ऊपर को, ऐसे होता है ना। बहुत परेशान हो गए थे उस दिन हम। उसके बैठी एक घूंट पानी पिया। उसके बाद मेरा भतीजा जो ट्रेन में चले गया था मेरे पति के साथ, बहू के साथ, उन्होंने बड़ी मुश्किल से ट्रेन की चैन खींच के ट्रेन रुकाई, फिर जाके वो दौड़ते 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 वो भी वहाँ पहुँचा जहाँ पर हम बैठे हुए थे। बहुत मुश्किल हुई, अभी तो ऐसे लग रहा है बोलने में मेरे को इतनी जल्दी निपट गया ये, पर ऐसा हो गया उस रात, मानो अभी भी वो घटना मेरे को इतनी अच्छी तरह से याद है ना। बहुत परेशान हो गए हम, और आधे चले गए ट्रेन में, आधे लोग जो वहाँ मेरी जेठानी जी ने बनाया था, आलू के गुटके, पूरी सब्जी, चाय बना के सब रखा था, वो रह गया हमारे पास। आधे लोग चले गए उधर को, फिर जाके हम बस स्टेशन गए वहाँ से पीछे को। प्राण तो निकलने वाले थे, बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर बैठे, आराम करा। उसके बाद हम गए बस स्टेशन में। फिर हम, मेरे नानजू, उनके हस्बैंड और मेरा भतीजा, मैं और मेरी नातिन खुशी, फिर हम बस में गए और ट्रेन वाले आगे पहुंच गए थे, हम बाद में पहुंचे। बस क्या कहें, उस दिन की याद मुझे अभी भी, हकीकत ऐसा हो रहा है कि अभी हुई है वो घटना, और मैं दौड़ रही हूँ, रात को भी दौड़ रही हूँ। और कभी रात को सोए में याद आती है ना मेरे को उस दिन की, तो उस समय बहुत डर लग जाता है मेरे को, कहीं पीछे से ट्रेन आ जाती, हम दब जाते। कैसे पागलों की तरह दौड़ रहे थे हम, क्या हो गया था हमको, अब पता था जबकि हमको कि ट्रेन चली जाती है उसके बाद नहीं रुकती है, फिर भी हम क्यों दौड़ रहे थे इतना, क्या हो गया था हमको। बाप रे, बहुत ही भयानक रात है वो रात, अभी भी मुझे याद है। बहुत डर लग गया मुझे अभी भी, जब रात को नींद में याद आती है मेरे को, कभी नींद खुल के रात में, तो मेरी नींद भंग हो जाती है। पर बिल्कुल ऐसा हो गया, वो एक हादसा टाइप का याद रह गई मेरे को। भयंकर रात थी वो, कुछ भी हो सकता था उस रात। दौड़ते दौड़ते हमारे प्राण भी अटक सकते थे, या कहीं ट्रेन आ जाती दब जाते, या बच्चे ही कुचल जाते, कुछ भी हो सकता था। पर क्या हुआ पता नहीं, याद ही नहीं है कि हम दौड़े जा रहे हैं पागलों के जैसे, कि ट्रेन वहाँ रुकी है वहाँ रुकी है करके दौड़े जा रहे हैं। बहुत भयानक रात। मेरे नानजू के हाथ में भी उनकी बेटी का हाथ था, लक्ष्मी, और मेरे नानजू के हस्बैंड भी इतने सारे बैग पकड़े थे ना उन्होंने हाथ में, इतना परेशान हुए थे वो भी। और नानजू भी बहुत ही परेशान हुए थे। रात का मामला था, छोटी बच्ची थी और अपना दूसरे इलाके में गए हुए थे, वो भी बहुत डर गए थे, डर के मारे उनकी भी हालत ख़राब हुई थी। इतना दौड़े थे ना वो भी, शायद इतना कभी दौड़े ही नहीं होंगे, घबरा गए थे हम सब लोग। वो भी बहुत ही परेशान हो गए थे, उनको भी अभी शायद याद होगा। कभी जाऊंगी मैं तो उनके साथ भी शेयर करूंगी इस बात को, अभी उनको भी याद होगा। क्योंकि जब छोटी बच्ची खुशी को याद है, परसों मैं हल्द्वानी गई थी, तब भी बोल रही थी वो, दादी उस दिन कैसा हुआ करके। तो मेरी नानजी को और उनकी बच्ची को भी ज़रूर याद होगा ये घटना। बहुत पागलपंती की उस रात हमने। आप लोग भी ज़रूर देखना इस ब्लॉग को और खूब हंसना, और हो सकेगा तो औरों को भी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि हकीकत है, हम पर आप बीती है ये बात है, कोई कहानी नहीं है, और 2-4 साल पहले की ही बात है। ऐसे होता है कभी कभी ना, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, वैसे हमारे साथ भी हो गया। और पता होते हुए भी, पता था हमको कि ट्रेन चली जाती है फिर नहीं रुकती है, फिर भी हम लोग दौड़ रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था हमको उस रात। कुछ भी हो सकता था, पर कोई दुर्घटना नहीं हुई, हम सही सलामत घर पर पहुंच गए। आज भी वो बातें याद हैं। सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। आज ब्लॉग कुछ नहीं बनाया था, मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा हंसा दूँ, और आप लोगों को भी हमारी पागलपंती पर हंसी आ जाएगी, क्योंकि पागल ही थे हम सब लोग, पागल के जैसे भग रहे थे रात को। और गले में जीवर का पूरा बैग भी था मेरा, वो भी डर थी, हाथ में बैग था, दूसरे हाथ में भी बैग था, नातिनी का हाथ पकड़ा हुआ था उधर से, छोटी थी तब, 4-5 साल पहले की बात है। ऋषिकेश से जा रहे थे हल्द्वानी के लिए। भयानक रात थी, बाप रे ऐसा। उसके बाद तो ऐसा, मेरी नातिनी कह रही थी दूसरी बार जब हम ट्रेन में बैठे, कह रहे दादी आज हम सबसे पहले ट्रेन के अंदर घुस जाएंगे।
मैंने कहा हाँ ऐसे करेंगे हम। वो रात अभी भी हमें याद आती है। आप लोग भी सुनना, देखना, सुनना, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।